स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आप लोग से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको भी आप लोग देखते रहिए, इंपॉर्टेंट हैं इस तरह से क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। लेक्चर वीडियो में हमने बताया था कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब प्लेन मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ये दोनों क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इनफाइनाइट, जीरो, नेगेटिव, नन ऑफ दिस। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, इनफाइनाइट। सेकंड क्या है, पावर ऑफ अ लेंस इज -4 डायोप्टर, इट इज़ फोकल लेंथ। ये लेंस से रिलेटेड है, तो ये हम लेंस में जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस दिया गया है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, पी की वैल्यू दिया गया है, एफ पूछ रहा है। तो पी इक्वल टू होता है 1/f, ये फार्मूला होता है पावर लेंस के पावर का। पी इक्वल टू होता है 1/f और एफ इक्वल टू होता है 1/p। तो ये एफ पूछ रहा है, तो 1/p अगर कर दोगे तो 1/4 करोगे 0.25 आएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -0.25 मीटर आ जाएगा ये। तो फिलहाल लेंस में इसको हम आपको विधिवत तरीके से बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर आर। हमने बताया था कॉन्केव मिरर के लिए साइन कौन सा यूज किया जाता है रेडियस फोकल लेंथ के लिए। फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होता है, ये डिपेंड करता है किस पर, मिरर पर। अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और मिरर अगर कॉन्केव है तो फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जो फोकल लेंथ होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो थर्ड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, आर और एफ कॉन्केव मिरर का क्या होगा, तो निगेटिव होता है दोनों में। तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा निगेटिव। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोथ इन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। कह रहा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड, हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। और हमने साइन कन्वेंशन बताया था, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है सब पोल ऑफ द मिरर से मेजर किया जाता है। और पोल से लेफ्ट साइड के सारी डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ मेजर किया जाता है। पोल से जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे बाईं तरफ तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, और ऑब्जेक्ट रखा कहाँ जाता है, बाईं तरफ, चाहे कोई भी मिरर हो। तो इसका मतलब बाईं तरफ के डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, दोनों मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम लोग, निगेटिव में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, माइनस में हमेशा, चाहे कॉन्केव और कॉन्वेक्स। न्यूमेरिकल सभी में भी हमने इसका डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ मीडियम इज शोन एज। ये स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, जो अगला चैप्टर जस्ट आने वाला है। तो जैसे ही न्यूमेरिकल इसका ख़त्म होता है मैं अगले चैप्टर में इसका डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसका फार्मूला मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद डेरिवेशन है छोटा सा, तब आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ द, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, यस, ऑफ मीडियम इज शोन एज। तो इसका यहाँ पर सी ऑप्शन फिलहाल रहेगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर से हमेशा किस तरह का इमेज फॉर्म होता है, तो हमने बताया था प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कैसा बनाता है, वर्चुअल, और वर्चुअल रहेगा क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, इसका ऑप्शन सी रहता है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ऑप्टिक्स द मीडियम हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एज। कह रहा ऑप्टिक्स में मीडियम हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है यहाँ पर। तो आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है सेकंड क्वेश्चन का। तो इसके यहाँ पे भी अक्सर आंसर आपको ऑप्टिकली डेंसर मिलेगा, ये भी ऑप्शन इसका सही है। इसको हम अगले चैप्टर में आपको लेक्चर में जब डिस्क्राइब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या मैटर है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये भी लेंस का है। तो पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर में मेज़र किया जाता है वैसे, तो डायोप्टर इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, आर की वैल्यू दिया गया है और फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो आर इक्वल टू होता है क्या,
सॉरी एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू, फोकल लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू। तो एफ इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू, आर दिया है 20, 20 बाई टू करोगे तो 2 10 जा 20, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, अ मिरर हैज़ वेरी वाइड फील्ड व्यू। कह रहा है वो कौन सा मिरर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा वाइड फील्ड व्यू होता है। तो वाइड फील्ड व्यू करने के लिए किस में हम लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉन्वेक्स मिरर। बाकी ये आप लोगों के कुछ हॉट क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स, आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं, जो आप लोगों से रिलेटेड जितना इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप उनको लगा सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके। बाकी ये आपके कुछ NTSE और ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको देखिए और घर पे सॉल्व करिए। अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज बनता है वो किसके थ्रू बनता है। ऑप्शन में जैसे है इट मस्ट बी अ कॉन्वेक्स मिरर, उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। इट मस्ट बी कॉन्केव मिरर होना चाहिए। इट मस्ट बी अ प्लेन मिरर होना चाहिए। या कह रहा है इट मे बी एनी ऑफ द मिरर मेंशन एबव, जो ऊपर दिया गया इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर करता ही है, ये तो जानते ही हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा केवल और केवल वर्चुअल इमेज ही बनाता है। कॉन्केव मिरर दोनों तरह की इमेज का फॉर्मेशन करता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। क्योंकि कॉन्केव में टोटल 6 कंडीशन होते हैं, जिसमें कि 5 कंडीशन में रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है और लास्ट के 6वें कंडीशन में वो वर्चुअल बनाता है। प्लेन मिरर भी ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल बनाते हैं। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स, कॉन्केव, प्लेन तीनों तरह के मिरर से वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका रहेगा सही। बाकी इस तरह से और भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर, द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे। कह रहा है इंसिडेंट एंगल किसके बीच बनता है, तो इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल के बीच और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा मिलेगा, ये सी वाला, द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन। रिफ्लेक्शन किसके बीच में होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। बाकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज। कह रहा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा कॉन्केव मिरर में, तो डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल, ये डायग्राम में आप जाइए, हमने इमेज फॉर्मेशन दिखाया है और वहाँ से इसका आंसर आप लोग चूज़ करिए और बताइए सॉल्व करके कि क्या आंसर इसका आएगा। बाकी ये 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है न्यूमेरिकल से, देख सकते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर इज नेगेटिव, इट मीन्स द इमेज इज कैसा होना चाहिए। ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे, इसमें के क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं आपको, आप लोग सॉल्व करिए। जो प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों का है। बाकी इधर आप लोग को दिखा दें हम, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको मिलेगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, 12 और 13 और ये 14। जो क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मिलेगा उसको सॉल्व करिए, जो रिफ्लेक्शन से मिलेगा या लेंस से मिलेगा उसको छोड़ दीजिएगा। ये कुछ हॉट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनको सॉल्व करिए और अपना IQ चेक करिए।